नमस्ते, किफ कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। आज खजुराहो का 10th ईयर है एंड वी वेरी एक्साइटेड टू हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड हिज वाइफ। आप इनको भाभी जी घर पे हैं सीरियल से जानते होंगे। मी टुडे आई हैव रोहिताश गौर जी एंड हिज वाइफ रेखा गौर जी। कैसे हो आप सर? बहुत बढ़िया। नमस्ते। वेलकम बैक टू खजुराहो। थैंक यू यार, शुक्रिया। मुझे हमेशा से खजुराहो बहुत फैसिनेट करता है। यहाँ पर हम लोग जब सबसे पहले आए थे तब हम एक फिल्म करने आए थे और वो भी मंदिर के परिसर में शूट था और वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी वो डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म का नाम भी खजुराहो था। वाओ। सुधांशु पांडे उसका हीरो था और हम लोग भी मतलब उसमें कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स में थे, तो वो सिलसिला था। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि राजा भाई जो है एक फिल्म फेस्टिवल की उन्होंने शुरुआत की है, तो मैं तब से उनसे जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। फिर सुष्मिता जी के साथ तो हमने नाटकों का भी संबंध रहा है हमारा, हम प्ले किया करते थे। खूबसूरत बहू मैंने सुष्मिता जी के साथ भी किया है। हाँ, उसके बहुत सारे शोज हमने किए हैं। ब्यूटीफुल प्ले। तो इस तरीके से ये जुड़ा कि रोहित मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ यार, तुम लोगों को आना है। तो मैंने कहा सर आप जब बुलाएंगे तब आएंगे। इसके बारे में मेरे पास एक स्टोरी भी है कि एक डायरेक्टर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था और बहुत ट्राई कर रहे थे कि आपको ले लें, पर आप शायद भाभी जी के बिल्कुल डेट्स नहीं थे। तो 2-3 लोग ने आपको पूछा और अप्रोच किया और आपने कहा यार नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू एक बार बात कर तो शायद काम बन जाएगा। अरे वाह। लवली सर, आपका तो फिर हमारे साथ और खजुराहो के साथ बहुत। आपके पापा ने जो पहली फिल्म बनाई थी प्रथा, जी जी जी, जिसमें इरफान भी थे, मैं भी था और एनएसडी का पूरा जमावड़ा था उसमें। जी जी। तो वो हम ललितपुर झांसी में शूट जी जी, वो मुझे याद है। देखिए प्रथा। हाँ, तो वो फिल्म भी मैंने की राजा भाई के साथ। तो आप एनएसडी में उनके तो जूनियर रहे होंगे ना? बहुत जूनियर। मेरा पता नहीं क्या संबंध रहा। मैं प्रयास, जब मैं बॉम्बे आया था 97 में, तो मैं प्रयास प्रोडक्शन उस समय बहुत पीक पे था। बहुत अच्छे सीरियल्स उनके चल रहे थे, ये शादी नहीं हो सकती, और तो उसके बाद उन्होंने मुझे चांद चाहिए बनाया जो सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास पे है। तो मैं बहुत स्ट्रगल करता था वहाँ। तो राजा भाई मुझे छुप छुप के ऐसे देखते रहते थे ऐसे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, तू है कहाँ से? मैंने कहा मैं एनएसडी से हूँ सर, आपका जूनियर। हो। उन्होंने उसी समय सतीश भाई भी बैठे थे वो, और जिनसे हमने वो गाले लिए, राजू मवानी, वो सब बैठे थे और ऐसी इस तरह से हमारे संबंध जुड़ गए। और फिर ललितपुर से यहाँ से ललितपुर ये आवाजाही रही। वाह। और इसमें जो है हमारे इतने प्रगाढ़ संबंध हो गए आपसे, सुष्मिता जी से, राजा भाई से, कि वो मेरे को हर प्रोजेक्ट में लेने लगे। उसके बाद हमने बहुत प्रोजेक्ट साथ में किए हैं और उसमें मेंस में इरफान और मैं रहे, इरफान खान, पता होगा आपको। जी जी जी। आज के टाइम में एनएसडी जो है और उस टाइम पे जो था, उसमें क्या फर्क लगता है आपको? देखो यार, उस समय ना भले ही टीवी की शुरुआत हुई थी उस समय और सीरियल वीरियल बनने शुरू हो गए थे, लेकिन थिएटर के प्रति डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त था, जो अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा कमर्शियलाइज ज्यादा। उस समय बहुत आर्टी काम हुआ करता था। राइट। बहुत साहित्यिक रचनाओं पे काम हुआ करते, जैसे मुझे चांद चाहिए एक साहित्यिक रचना थी पूरी की पूरी। और नाटक भी जो होते थे वो बहुत मीनिंगफुल प्लेज हुआ करते थे, एक्सपेरिमेंट्स बहुत होते थे। अभी ये है कि बिजनेस करना है, टेम्पलेट टाइप से। हाँ, तो थोड़ा सा धंधा बीच में घुस गया है, कला के अंदर एक धंधा घुस गया, बिजनेस घुस गया है। ये जो चीज़ है, ये हमारे भी यही हाल है, हम भी तो वही कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी हुई है जो आज के और उसमें एनएसडी में अंतर पाते हैं हम लोग। क्या आप मिस करते हो वो क्रिएटिविटी को आज आपके काम में? मैं बहुत मिस करता हूँ और मैं उसको पाके रहूंगा दोबारा। आप वापस स्टेज करना चाहोगे? स्टेज भी करूंगा, हाँ स्टेज भी करूंगा। और हम लोग ये चीज़ें अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बना के करेंगे। हमने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई भी है सुपरवाइजर नाम से, जिसमें मैं, संजय मिश्रा और मेरी बेटी है। वाह। 3 लोग हैं। 45 मिनट की वो फिल्म है, ब्यूटीफुल फिल्म है, आएगी तो बताएंगे। तो आपने डायरेक्ट की है ये? नहीं, एक वत्सल जैन नाम का लड़का है, उसने डायरेक्ट की है। और एक फिल्म हमने बनाई है हामी, एक अध्यापक की कहानी है। तो ऐसी फिल्मों के माध्यम से हम अपनी क्रिएटिव अग्नि को शांत करेंगे, चाहे वो रंगमंच में हो या छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से। टीवी से आपको बहुत फेम मिला है। आई फील जब आप भाभी जी घर में है की बात करते हैं तो प्रोबेबली इंडिया टॉप मोस्ट कॉमेडी सीरियल। तो वो मोमेंट क्या था जब आपको रियलाइज हुआ एक चीज मैंने अकॉम्प्लिश किया एज एन एक्टर? वो कोई इंसिडेंट था? देखो, पहली बात तो ये है कि हम बॉम्बे क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं ताकि हमें लोग जाने, माने, पहचाने।
है ना, और हम घर घर में जाएं। तो टीवी एक ऐसा माध्यम है जो आपको कहीं ना कहीं घर घर में ले जाता है, लेकिन उसके लिए वो सीरियल वो होना चाहिए जो आपको वहां तक पहुंचाए। तो जब ये सीरियल मुझे मिला, इसके पीछे कहानी है। तो ये सीरियल जब मुझे मिला तो एक नए चैनल पर था, दैट इज NTV। तो मेरी बात चल रही थी स्टार टीवी के एक सीरियल पर। तो मैंने कहा यार NTV है और सीरियल का क्या नाम है, भाभी जी घर पर है। मैंने कहा क्या नाम भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है, ये 3 महीने चलने वाला सीरियल लग रहा है। क्योंकि उसके पहले से हुआ था 3 महीने चला सीरियल। हाँ, और उससे पहले मैंने जितने भी नए चैनल के लिए सीरियल किए थे ना, वो 2-2 3-3 महीने में बंद हो रहे। तो मैंने कहा यार ये बंद हो जाएगा, छोड़ो। मैंने कहा कि आप इस एज में आपको लीड मिल रहा है और क्या चाहिए, बिकॉज 50 के आसपास आप हो एंड यू गोइंग टू बी लीड एक्टर। वाओ। 2 लोग हैं, मतलब ना 2 नेबर्स हैं, सो कर दो। तो ही वाज सेइंग नहीं नहीं ये भी बंद होगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर पैसे भी नहीं आएंगे। आई सेड नहीं ये करो बिकॉज यू वांट टू बी अ लीड हियर एंड हियर वी आर। तो हाँ, तो मैंने कहा, मैंने फिर किसी तरह हाँ करी। और उसके 3 महीने के बाद जो उस चैनल पर शाहरुख खान का एक रियलिटी शो आ रहा तो आता था, उसके बराबर की हमारी रेटिंग आ गई। तो हम खुद ही हैरान हो गए। मैंने 3 कहा महीने में 3 महीने में उनके तो प्रमोशंस भी नहीं हुए थे, नो होर्डिंग नथिंग। हमारे होर्डिंग वोर्डिंग भी नहीं लगे, और शाहरुख खान के तो बड़े बड़े हो तो लगेंगे ही। तो उसके बराबर की हमारी रेटिंग आ गई। तो सब लोग हैरान हो गए यार ये क्या हो गया। तो इस तरीके से डेफिनेटली टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और अभी से नहीं, शुरू से DD1 के जमाने से, जब ये आए भी नहीं थे स्टार प्लस वगैरह, तब भी हमारे सीरियल चला करते थे। अगर आप उस समय तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ 94। 85, 82, 89 तक की बात। मैम साइंटिस्ट है और आप एक्टर हो, तो ये तालमेल। ये भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हम लोग जो है, इप्टा एक संस्था है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, यहाँ पर भी होगी। मुंबई। तो उसके तहत हम एक प्ले कर रहे थे, उसका नाम था बड़े ना खेले छोटे खेल। देखो Okay. नाम भी क्या है, बड़े ना खेले छोटे खेल। तो वो विनीत भाई एक्टर हैं, आप जानते हैं विनीत कुमार, वो मेरे बैचमेट है, वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अचानक एक दिन उन्होंने पूछा कि रोहित यार, अब हमारे बैच में लगभग सबकी शादियां हो गई है, तो तुम भी कर लो शादी। अच्छा, उस समय हम, आप ये समझ लो कि भाभी जी की भाषा में कहे तो नल्ले घूम रहे थे। कुछ था ही नहीं, कमाई का साधन ही नहीं। कभी अग्नि चक्र रियल लाइफ स्टोरी में एक कहानी कर ली तो 2,000 रुपए मिल गए, फिर कहीं कर ली तो 4, फिर राजा भाई कई बार बुला लेते कैमियो के लिए, कई बार तो आ गए कुछ 6-7 हजार रुपए महीने इकट्ठे हुए, किराया दे दिया, राशन आ गया, फिर अगले महीने हम मस्त। तो हमने कहा अब शादी कैसे कर लें यार, क्या बात कर रहे हैं। तो कह रहे रुकिए। तो उन्होंने किसी को इशारा किया कि उन्हें बुलाइए। तो इन्हें बुलाया गया, तो ये आई और इन्होंने कहा यस सर। तो मेरे कान में वो बोले इनसे कर लो। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कर लो, ये क्या बात हुई यार, ऐसे ऐसे होता है क्या। कह रहे अबे कर लो, ये कमाती हैं, अगर तुम इन्हें नहीं पाल पाए तो ये तुम्हें पाल लेंगी। आपका क्या थॉट था मैम जब आपने सर को देखा? एक प्ले आया जहाँ पे वो NSD के एक्टर ले रहे थे, जिनमें ये भी थे और हम थे न्यू। तो हमने कहा चलो सीखते हैं, वी आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड। और ये आते थे वहाँ पे, बहुत सिंपल आते थे, लोगों से मिलते थे, जाते थे, किसी ना यहाँ देखना ना वहाँ देखना, ना स्मोक करना, कुछ नहीं। तो इन ध्यान जाना मतलब ठीक है, अच्छे इंसान है, बस उतना ही था। पर मुझे पता नहीं था ये अच्छे इंसान मुझे इस तरह से देख रहे थे एक्चुअली में। और जैसे मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं था। और जब हमारी बातें हुई, और 1-2 बार ऐसे हुआ, उनके फ्रेंड ने भी बुलाया, हमने, इन्होंने कुछ कहा, ये ना लुक शेयर करते थे वगैरह, बट आई वाज नॉट अवेयर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट जब हमारी बात हुई, हमने सोचा, तो इन्होंने कहा शादी करनी है। मैंने कहा मुझे भी शादी करनी है। इन्होंने मुझसे पूछा कर क्या प्लानिंग क्या है तुम्हारी। मैंने कहा ये फिलहाल तो शादी करनी कि कुछ एक्टर थोड़ा फैलते भी है ना, right. और कुछ एक्ट्रेस देखे तो और फैलते हैं। है, हम थोड़े जेन्युइन श्रेणी में उनमें आते वैसे थे। कुछ नहीं था, तो शायद वही मुझे अच्छा लग गया। इन्हें लेकिन उस समय ये भी लगा होगा कि ये कब्जे में रहेगा। हाँ मुझे लगा था एक्चुअली, लेकिन शादी के बाद और अब जो भाभी जी आया है, तो शायद लग रहा कि नहीं, गलत हो गया। एक अच्छी चीज इनकी ये लगी मुझे कि इन्होंने मेरी ये परवाह नहीं करी कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, बिल मैनेज। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फिक्स सैलरी आती ही है। मेरी सैलरी है कोई। एंड उस टाइम पे तो कल्चरल नॉर्म भी होगा ना, क्योंकि हमारा इंडियन माइंडसेट में है कि हस्बैंड इज द प्रोवाइडर, वाइफ इज द होम मेकर। तो आपने तो एकदम वो ब्रेक किया। बिल्कुल बिल्कुल। उस मामले में मैं बड़ी कूल थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खर्चे वैसे भी कम हैं और इनके खर्चे मैं कम कर ही दूंगी। तो संभल जाए। एक बरखा जी थे, एक्ट्रेस थे, शी वाज देयर, शी वाज वेरी स्वीट। और किसको पता चला नहीं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं इस तरह से, हालांकि हमारी प्लानिंग नहीं थी, भगवान ने जोड़ दिया। तो शी सेड यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड दिस इज सरप्राइज, बट यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो वो हमें बड़ा पॉजिटिव लगा। एंड बाकी लोग तो शॉक ही थे, आज तक शॉक में है कि ये हमारे सामने हुआ कब।
सब लोग कि मतलब एक तो ये है बिल्कुल बोलते नहीं, वेरी सिंपल, चुपके चुपके हाँ। चुपके चुपके टाइप एंड का मी कुछ हो आई हैव बीन गया। ऑल चैटर बॉक्स एंड ऑल बी लाइक ऐसे, तो बस हो लवली। गया। और एक चीज और अच्छी हुई कि जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई, जैसे ही एक अंगूठी पहनाई गई, तो ये अपने राकेश साहू है ना, हाँ हाँ, इनका मुझे फोन आया। ये उस समय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को के असिस्ट असिस्ट कर रहे जी, थे जी। पिंजर फिल्म में। तो इन्होंने, रोहिताज जी कहाँ हैं? मैंने कहा सगाई करवा रहे हैं, सगाई कर रहे हैं। बोलते ओहो, तो नहीं मिलना हो सकता। मैंने कहा बस अंगूठी पहना के खाना वाना खा के आते हैं। तो उसी ड्रेस में गए डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी से मिलने। में साइन किया था। हाँ, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि 35-40 हजार रुपए का उसी दिन। लवली ओमेन, हाँ, मतलब ये lovely तो omen। तो आज भी याद है। और मुझे ना सगाई में ना प्रतिमा कन्नन जी आए थे ना, जो उनकी बहन है बेसिकली। सो रेस्टोरेंट होटल में शादी हुई थी हमारी, सगाई हुई थी बहुत छोटे से इसमें, लेकिन लो परल में। सो जैसे वो आए तो उन्होंने कहा कि घूंघट ले लो, तो मैं घूंघट लेके बैठी थी। तो जब वो आए तो बोले हाय रोहित को कौन मिल गई भाई ऐसे घूंघट वाली। मेरे जिया जी मिलने गए थे, मिलके आए थे, बहुत खुश थे मिलके, लेकिन कहा कि नहीं आई थिंक वो स्मोक करता है, ड्रिंक भी करता है, एक्टर कुछ है। बोतलें एक्चुअली हाँ। दिखाई दे गई थी। ये तो लड़कों की कि मैं बोतलों की ना वो गर्दन दिख रही थी कहीं से। सिगरेट तो मैं पीता नहीं, बाकी तो वो ठीक है वो थोड़ा ऐसे बहुत। था। और उस बीच में बहुत अच्छी बात यह है कि ये लड़कियों को मिल रहे थे। हाँ, एक्टिव सर्च चल रही हाँ, थी। और मैं भी लड़कों को मिल रही थी। राइट। बकायदा ये कहाँ गए थे वो वाला बताइए किस्सा हाँ, मैं आपका। सोलन गया था, तो मेरी आंटी ने कोई लड़की देखी थी। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया कि वो हैं, तो बहुत सारी आंटियों में मैं पहचान नहीं पाया कौन सी आंटी है। तो मैच ही नहीं था, कोई मैच ही नहीं था। तो फिर मैंने इन्हें फोन किया और फिर वो ऊपर वाले का जो खेला घुमा है। हाउ इज ही चेंज्ड आफ्टर मैरिज? बिकॉज आई थिंक आप कह रहे थे कि 50 इयर्स में जब आपने सजेस्ट किया भाभी जी करना चाहिए, तो वो उसके बाद तो इनका राइज एकदम मॉन्यूमेंटल है। तो मैं उन्हें कहती थी कि आप मतलब इट्स ऑल म्यूचुअल है ना। सो आप अगर कोई काम करें तो आपको उतना मिलना चाहिए आपको। बट ही वाज लाइक चलो ठीक है, दोस्त भी हैं, चलो ठीक है कर ले। प्रॉपर तो आर्टिस्ट। मैं सिंधी हूँ बेसिकली। फेम ने कहीं भी इनको कहीं कहीं भी टच नहीं किया है, वो आज भी वैसे ही हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द वन बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड इन हिम एंड आई डोंट वांट दैट टू चेंज। वो बिल्कुल ना बदले। मैं इसको बहुत सरल वे में लेता हूँ, नेम फेम वगैरह। ये है, आज है, कल नहीं है, परसों आ जाएगा। हाँ, ये ऐसा है। मैं फेम को थोड़ा और ऊंचे लेवल पर सोचता हूँ, और वहां जाने का मेरा प्रयास है अभी। क्या लेवल है वो? जैसे बहुत सारे हमारे ही मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी अच्छा, मैं इस काम को बुरा नहीं कहूंगा, और भी बेहतर। जैसे मनोज वाजपेयी हैं, जो अपने आप को एक नेशनल अवार्ड के हाँ। लेवल पर लेकर गए हैं। मैं फेम को उस लेवल पे सोचता हूँ और उस लेवल पर प्रे करता हूँ। एंड ही डिजर्व्स। मेरे लिए ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कसम से। लेकिन मुझे ये खुशी जनता इस का बात की प्यार है। हाँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझसे मोहब्बत बहुत, हाँ, और ये बहुत थैंक यू है। क्योंकि मैंने मॉम के साथ भी देखा है कि लोग प्यार बहुत करते हैं, और टेलीविजन का ये एक एडवांटेज है कि आपको वहां पहुंचा देता है जहां ओटीटी ने अभी तक बिल्कुल सही एस्टैब्लिश बात, हुआ नहीं है। बिल्कुल सही बात। आप देखो, आपकी मदर को जो है अभी करमचंद सीरियल से लोग सब किटी बोलते हैं, किटी। सब किटी बोलते हैं। अरे किटी किटी ऐसे हमें अब वो नाम ही हमने फिट हो देखा। गया है। आप देखिए, ये होता है। एक्टर ने, मनमोहन तिवारी, आपको बहुत कुछ दिया है, बट कभी क्या आपको लगता है कि उसने रिस्ट्रिक्ट भी किया है कि लोग अभी आपको सिर्फ वैसे ही देख? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, लोग तो वाकई देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। हाँ, इमेज लोगों के दिमाग में एक बन जाती है, और एक सेट इमेज बनती है, जिसको मैं बहुत ब्रेक भी करना चाहता हूँ और करूंगा भी। उनके दिमाग में ना, और फिल्म के लोगों के दिमाग में भी, हम लोगों की इमेज जो है एक कॉमिक एक्टर की है। करेक्ट, ये चुटकुले सुना देंगे या कुछ रिएक्शन दे देंगे। तो मैं अभी हमने लल्लन टॉप में भी यही कहा कि आई एम नॉट अ कॉमिक एक्टर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कॉमेडी भी करूंगा, कर लेता हूँ, और इसके अलावा जो और पक्ष हैं कला के, वो भी मुझे आते हैं। तो मैं एक संपूर्ण कलाकार हूँ, आप मुझे ऐसे देखें। तो ये एक बड़ी विडंबना है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, कि आपको उस पैमाने पे तोलने लगते हैं, और फिर उसी तरह के रोल आपको ऑफर करने लगते हैं। लेकिन मैंने इस चीज को भी ब्रेक किया है। अभी मैंने एक फिल्म की है, उसका नाम है हिसाब। ये विपुल शाह ने डायरेक्ट की, और इसमें मैं हूँ, जयदीप अलाहवत है, शेफाली शाह है, मैं उनके हस्बैंड बना हूँ। एक अच्छा सीरियस किस्म के आदमी का एक रोल है, मैं उनके हस्बैंड का रोल। तो मेरे को वो एक मौका मिला।
तो आप क्रिएटिवली थोड़े से मैं सेटिस्फाइड satisfied हो। हूँ। और ये जो हम 15 आधे घंटे की फिल्मों में काम करके अपनी वो वाली भड़ास भी पूरी कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी उसका भी रिवाज आ रहा है। आपको तो ज्यादा पता होगा आज की यंग जनरेशन को कि शॉर्ट फिल्में कैसे जी जी जी। तरक्की। तो ये है कि स्टेल तो मैं महसूस करता हूँ कई बार, लेकिन इसका एक अच्छी चीज ये भी है कि वो कॉमेडी है, तो 5-5 एपिसोड में कहानी बदल जाती है, तो उत्साह बना रहता है। जी। अगर यही कहीं सास बहू सीरियल होता तो शायद मैं कब का अलविदा कह चुका होता। और सर कॉमेडी ऐसे लोगों को लगता है बट करना बहुत डिफिकल्ट है। कॉमेडी मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत। नो और डाउट, इसमें कोई शक नहीं, कॉमेडी बहुत। तो आप जब फिल्म्स करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स करते हैं, आप अपने क्रिएटिव एज को सेटिस्फाई कर लेते हैं, बट आप टीवी को भी लेके चलते हैं साथ हाँ, में। वो एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल बात है। जैसे इन्होंने जो है कहा कि वो जो बिजनेस का पक्ष है वो भी संभाल के रखना, Correct. तो इस वजह से वो जो है वो फाइन काफी balance जबरदस्त है। है, मतलब उस मामले में। जी जी जी। वो मेरे को भाभी जी घर पर रहने लगभग बहुत, तो उसको तो मुझे संभाल के रखना ही है। और वैसे भी हो जाता है कि बिकॉज ऑफ भाभी जी घर पे हैं, आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को ना बोल सकते हो क्योंकि आप वहां पे स्टेबल हो। तो आपको जैसे स्ट्रगल डेज में कुछ भी काम आ जाए आप कर लेते थे। हाँ हाँ, इसमें मैं चूज कर सकता हूँ, और अगर ये बंद भी हुआ तो भी मैं बाद में चूज करने के की लिए position मेरे में आ पास जाओ। वो हिम्मत भी होगी जी। कि मैं अपनी मर्जी का काम कर। दैट इज द बेस्ट पार्ट। Lovely. और कमिटमेंट भी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो वो भी है कि यार इतने सालों से कोई चीज चल रही है, तो मैं अगर छोड़ूं और उससे पूरी नाव डगमगा जाए, वो भी मैं नहीं हूँ। अभी अलग कल ही मैं एक सेट पे गई थी, नाम नहीं लूंगी मैं, तो पॉपुलर सीरियल के सेट पे। तो हमारे फ्रेंड थी ऑस्ट्रेलिया से, तो उनको ले गई थी। तो वहां पे मैं एक्टर से मिला रही थी, बाद में फिर मैंने अपना भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि मतलब मैं इनकी। तो उनमें से एक लड़का जो है एक्टर, यंग बॉय, ही वाज लाइक, ओह सर सच अ फाइन एक्टर, प्लीज उनसे कहना मैम, प्लीज कहना। वो देख के मेरी फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड बोल रही, शी वाज लाइक, ओह वाओ, दिस समथिंग That's लाइक the impact. यस यूनिक, सो नाउ वी शुड हैव पिक्चर इंडिविजुअली एक साथ में। तो वो इतनी खुश हुई कि उसके बाद में वो आपके बारे में बात कर रही थी। मतलब वो इतनी, बिकॉज़ द वे ही सेड ना, एंड वे हमने फोटो निकलवाया अलग से, एंड वो बार-बार कहता सर को बोलना, सर से कहना, मैं मैं आपको मिलूंगा एक भी। और बात बता, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ अभी। ये 2017 की बात। 2017 में मुझे मोदी जी ने अपने ऑफिस से लेटर दिया। वाओ। मोदी जी ने, मेरे पास है वो, अगर आप, उनका लेटर आया कि मैं गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाला हूं और मैं आपको अपने सफाई अभियान में जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों की टीवी के माध्यम से जो रीच है उससे ये कार्य मैं समझता हूं कि संपूर्ण हो पाएगा। पूरा लेटर है उनका, वो मेरे नाम पे मुझे उनकी तरफ से आया है। सो इज एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, तो मैं उनका वो हूं, Ambassador. स्वच्छ भारत अभियान, तब से हम काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत वो बड़ा मैंने सरप्राइज फ्रेम था। करा के रखा हुआ है पूरा घर में। Such a big thing because सडनली दिखाऊंगा एनुअल आपको this thing of एनुअल pride. आता है अशोका सर। और Prime आप Minister लोग of साथ में भी, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है आप बता रहे थे। 1955 में मेरे पापा ने ये ऐसा एसोसिएशन शुरू की थी जिसका नाम है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला। उस समय बलराज साहनी, मदनपुरी और प्रेम चोपड़ा साहब, ये सब शिमला के लोग हैं, तो ये शिमला बहुत आते थे। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने ये एसोसिएशन शुरू की थी और ड्रामा डांस कॉम्पिटिशन्स, फेस्टिवल्स करने शिमला में शुरू किए। तब से लेकर अब तक वो चल रहा है। अब तो मेरे फादर नहीं रहे, तो इस बार वो 70वां है, 70th एनुअल एनुअल। ऑल इंडिया तो ड्रामा वो सारा कार्यभार अब ये देखती हैं, जहाँ पूरे इंडिया से 1200-1300 कलाकार आते हैं। राजा भाई ने मुझे इस बार फोन भी किया था उसी के लिए कि मैं ओरछा में शायद, अगर, मैंने कहा फिंगर्स क्रॉस्ड। यस। वी कैन डू इट यस। नहीं पता है व्हाट हैपेंड, शादी के बाद मैं 2 बार शिमला गई थी, एंड बाद में बिकॉज दोनों बेटियां हो गई एंड आई वाज वर्किंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो आई कुड नॉट गो, मैं जा नहीं पाई शिमला। 2015 में जब मैं गई बच्चों को लेके फिर से, तो पापा जी ने, माय फादर इन लॉ, उन्होंने कहा कि अब ये एसोसिएशन आप संभालो, द वे यू वांटेड, जैसे करना है He said that to you? Yeah. Wow. इन मेरे देवर के घर में। और पापा जी कैसे रहा है पापा का कि उन्होंने किसी को इस तरह से हैंड ओवर कभी नहीं किया। ये तो जाते हैं हर साल संभालते हैं, बट ही इज सो बिजी Right. that whenever he gets time, whenever नहीं, every year those 5-7 days होते ही हैं वहाँ पे वो, मतलब कभी मिस नहीं करते। मैं 11 साल बाद गई थी, पापा ने कहा आप संभालो, मैं कहा पापा मैं संभाल लूंगी, टेंशन नहीं है। एंड वैसे भी मैं इवेंट्स करते रही हूँ हमारे Right. इंस्टीट्यूट में, वैसे मैं बहुत एक्टिव रही हूँ इवेंट्स में, जो कुछ करना है चल फील्ड वर्क में आई एम वेरी गुड, सो मैं कर लेंगे। 60 में व्हेन आई वेंट अगेन विद माय किड्स, तभी भी कहा ये करना है, मैं कहा पापा आप हो ना, संभाल लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 2016 में लॉस्ट बोथ आवर फादर, माय डैड एंड पापा जी So sorry. पास्ड अवे। फिर देन था कि करना ही है, और जब अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसे आपका किफ में अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो, तो ये अलग ही बात होगी, जी दैट इट विल नॉट बी दैट इमोशनल कनेक्शन विद एवरीबॉडी जी। जो होल्ड करने के लिए, लीगस लेके आने के लिए। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, तो मुझे लगा शायद आई एम दिस टाइम टू डू दिस,
17 में मेरा जब रिटायरमेंट मैंने लिया, VRS लिया, सो मैंने कहा मैं इसको आगे ले जाऊंगी। तो उस वक्त जब मैंने संभालना शुरू किया, तो जो लोग ऑलरेडी थे 20-25 साल से संभाल रहे थे, तो उन्होंने कहा भाभी जी नहीं, ऐसा नहीं करना है, भाभी ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, जो टीम आती है उनको ही बताना है। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, लेट दिस गो टू एवरीबॉडी, नूक्स एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, सब जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको आना है वो आए, बट इन्फॉर्मेशन हैज टू गो Correct. ऑल ओवर इंडिया, है ना। सो वो किया, और धीरे 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 वो इतना बड़ा कि अभी टच वुड हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि एंट्रीज आर ओवर एंड वी गेट एटलीस्ट 20 to 22 स्टेट्स आते ही हर साल। जैसे कहा ना 1200, आई वुड से 1200 से 1500 आर्टिस्ट हर साल आते हैं। और वाओ 5 दिन शिमला के मॉल रोड में इट इज अ मेला, हमारे आर्टिस्ट पूरे घूमते रहते हैं, पूरे वहाँ होते हैं। तो वहाँ होता क्या है मतलब वी डू कॉम्पिटिशंस, ऑल Okay. इंडिया ड्रामा एंड डांस दो वेन्यूज में होता है, ओके एक जगह ये- डांसेस चलते हैं, एक जगह ड्रामा, Okay. थिएटर। एंड कंपटीशन Yes, parallel. So we have judges, 350 प्लस डांसेस हमने 3 दिन में करवाए हैं कॉम्पिटिशन्स में। 5 जजेस बैठते हैं, पूरा डांस चलता है, ये ड्रामा संभालते हैं, देन वी हैव अवार्ड फंक्शंस, वी गेट गवर्नर, वी गेट पीपल Amazing. अराउंड। सो ये पूरा 5 दिन के लिए आई हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स Wow. ऑर्गेनाइजिंग इट फ्रॉम मुंबई। सो वो अब अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। और अभी हम रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन किया था हमने मुंबई में, जहाँ पे हमने हमारे थिएटर जो एक्टिविस्ट थिएटर आर्टिस्ट को अवार्ड दिया है, जो आप बताएंगे 26 जो हमने किया था अवार्ड फंक्शन पापा के नाम का। हाँ, सुदर्शन ये गौड़ कला सुदर्शन अवार्ड, गौड़ कला अवार्ड हमने पापा के नाम का शुरू किया, बहुत लोग आए थे। जिसमें अनूप जलोटा साहब हमारे साथ जुड़े थे एज ए चीफ गेस्ट, वो हमारे चीफ पैट्रन भी हैं, तो वो आए थे। तो ये सारी गतिविधि, हाँ जी। सर, और एक बात ऐड करूंगी, जब भी मेरे एसोसिएशन में पैसे की कमी होती है, मैं इनसे पैसे मांगती हूँ। ये अपने एड्स करते हैं, जो भी करते हैं, मैं कहती हूँ इसके पैसे अकाउंट में आएंगे हमारे एसोसिएशन, हाउ एंड ही एक्चुअली पुट्स इट, एंड इट्स नॉट हजारों में, it's लाखों में he gives me. lovely bond. It's very nice. So thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thanks for inviting It us. was honestly a lovely time talking to you all. It was a pleasure. I hope you like खजुराहो, आपको अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत, यहाँ हम घूमेंगे अभी बहुत कल भी। खूबसूरत। हम And आएंगे hopefully और हम drama competition next year करें, 11th year of We KISS, should have it. and the first year of the drama competition Yes, together. yes, yes, क्या we should have it. We should have it. Thank you so much. Thank you थैंक so यू, much. शुक्रिया।